33 कोटि देवताओं को बिठाकर तब भगवान शंकर ने हाथ में गंगा का जल लेकर उस अश्व पर छोड़ा तो उसको कपूर बना दिया, कपूर बनाकर उसको यज्ञ में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु से कहा, सुनो विष्णु, यज्ञ की पूर्ण आहुति पर ये कपूर के रूप में ये अश्वमेध यज्ञ के अश्व को दान दिया गया है। अर्थात पृथ्वी पर मनुष्य यदि अपने घर में आरती पूजन में कपूर को प्रज्वलित करेगा तो उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसी समय पर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हर आरती के पूजन के बाद कपूर का टुकड़ा जलाया। कपूर, कपूर की बड़ी महत्वता है हमारा। यदि घर में क्लेश मचा हुआ है, बहुत अशांति है, बहुत ज्यादा क्लेश है, बहुत ज्यादा क्लेश, तो कपूर के 4 टुकड़े कर लीजिए और 4 टुकड़े कर कर चारों दिशा में घर में रख दीजिए। कितना भी झगड़ा चल रहा होगा, कितना भी क्लेश मचा होगा, शांति हो जाएगी अपने आप शांति हो जाएगी 5 या 7 मिनट के अंदर। बस कपूर के टुकड़े को 4 दिशा में रखें। शिव का स्वरूप है, अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करने वाला। फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है। आनंद के अनुभव होने लगे, अपने आप व्यापार दौड़ेगा, अपने आप आपका व्यापार खूब आगे। जैसे हनुमान जी कितने भाई हैं? बोलो जम के बोलो, हनुमान कितने भाई हैं? 6 भाई हैं ना हनुमान जी। तो हनुमान जी जो 6 भाई हैं, तो हनुमान जी का नंबर पहले नंबर पर है, और हनुमान जी के बाद में हनुमान जी का जो भाई है वो गतिमान, फिर रतिमान, फिर मतिमान, फिर वृत्तिमान। ऐसे हनुमान जी जो 6 भाई हैं उसमें हनुमान जी का दूसरे नंबर का जो भाई होता है गतिमान। महाराज हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर जो अष्टमी के दिन सस्तिक बना देता है, उसके व्यापार में कभी कमी नहीं आती। उसका व्यापार, दुकान, फैक्ट्री 4 चांद लगा देती। हनुमान जी का दूसरे नंबर का भाई, क्या नाम है उसका? जम के बोलो, रति नहीं गति। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। अपने कर्म से वंचित रहा। कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाया। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। ब्राह्मण होकर यदि वो निंदा में लगा हुआ है, ब्राह्मण होकर यदि वो बेकार कर्म में लगा हुआ है, ब्राह्मण होकर यदि वो अपने कृत्य से, अपने कर्म से वंचित रह गया, तो इस जन्म में भले वो ब्राह्मण बनकर पैदा हो गया, पर अगले जन्म में वो ब्राह्मण बन नहीं सकता, फिर उसकी गति बिगड़ जाती है। फिर वो ना जाने कितनी 84 लाख योनियों में, गरुड़ पुराण उठाकर देखेंगे तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, आप जरा स्मरण करेंगे कि ब्राह्मण का कर्म क्या है, और वो उस कर्म से अगर वंचित हो जाता है तो उसकी गति कितनी बुरी होती है। ब्राह्मण कर्म में, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण की योनि को पा लेना, ब्राह्मण कर्म कर लेना, ब्राह्मण कर्म करते करते अगर हम किसी की निंदा में, किसी के लिए अपशब्द, किसी के लिए गाली, आड़ा टेढ़ा संबोधन, या किसी के मन को ठेस पहुंचे, अगर ऐसा शब्द हम बोल रहे हैं तो उसके लिए श्रेष्ठता नहीं है। जब किसी के प्राण छूटते हैं ना,
जितने लोग आस्था पे सुन रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने अशोक नगर की इस न्यू मंडी प्रागड्य में बैठकर कथा को सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखना। जब किसी के प्राण छूटते हैं तो लोटे के ऊपर 13वें के दिन 12वें के दिन एक गीता जी, एक गौमुखी माला, बोलो रे अशोक नगर की जीजियों, सही है कि गलत है? एक गौमुखी माला, लोटा, गीता जी, जनेऊ, उसके अंदर लोटे के अंदर थोड़ा सा गंगा का जल, एक कुसा का आसन, गीता, चंदन की मुठिया, ये किसी के मरने के बाद दी जाती है। किसको देते हैं? जो 12 ब्राह्मण, जो 13 ब्राह्मण जो हमारे घर में भोजन करने के लिए आए हैं, किसी के जाने के बाद, किसी के प्राण छूटने के बाद जो ब्राह्मण को हम भोजन करा रहे हैं, उनको हमने गीता जी दी, उनको हमने गौमुखी माला दी, उनको हमने चंदन की मुठिया दी, उनको हमने एक लोटा दिया, हमने उनको एक आसन दिया, हमने एक उनको यज्ञोपवीत दिया। अब 13 ब्राह्मण को, 12 ब्राह्मण को किसी के जाने के बाद ये सामग्री जब दी जाती है तो किसी ब्राह्मण से पूछना कि ये सामान प्रत्येक मरने वाले के बाद ये 12 ब्राह्मण को या 13 ब्राह्मण को ये क्यों दिया जाता है, जिसको पद कहते हैं, ये क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है, किस लिए देते हैं? अगर आप ब्राह्मण देवता से पूछेंगे तो वो कहेगा कि जिसके घर का मृत्यु के बाद का हमने अन्न भाग ग्रहण करा है 12वें का या 13वें का हमने भोजन ग्रहण करा है, उस भोजन को ग्रहण करने के बाद ये माला, ये गीता हमको इसलिए दी गई है कि जिसका हमने भोजन ग्रहण करा है कम से कम उसकी 51,000 गायत्री का जाप करेंगे, तब जाकर हमने जो भोजन ग्रहण करा है वो भोजन हमारे शरीर में पच पाएगा और उस जीव को तर पाएगा। उस जीव को मोक्ष तब मिलेगा जब इस आसन पर बैठकर इस माला को जपकर हम भगवत स्मरण करें, हम गीता का स्मरण करें या हम गायत्री करें। पर जितने ब्राह्मण 12वें का भोजन करने के बाद जाते हैं, 13वें का भोजन करने के बाद जाते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कितनी देर बैठकर हम माला जप पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम गायत्री का स्मरण कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम गीता का स्मरण कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम भगवत चर्चा कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम भगवत नाम ले पाते हैं, कितनी देर। अरे गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है, तर्पण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जरा सा कानों में सरसों का तेल डालकर बैठना, जरा अच्छे से सुनना, थोड़ा बुरा भी लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, और ध्यान से सुनना। गरुड़ पुराण में और जितनी चीज बोल रहे हैं, कौन सी पुराण से बोल रहे हैं वो भी आप स्मरण में रखना कि आपको कौन सी पुराण से बोला जा रहा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण भोजन भी करता है और भोजन कर कर यदि यजमान के घर से आता है तो उसको घर पर बैठकर कम से कम 21,000 या 11,000 गायत्री का जाप करना चाहिए, जिससे उसने जिसके यहाँ भोजन करा उसके पूर्वजों को मुक्ति मिले और अपने जीवन का भी कल्याण हो सके। श्राद्ध भोजन के बाद भी गायत्री का स्मरण। हम कितनी गायत्री कर रहे हैं, हम कितना भजन कर रहे हैं, हम कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, हम कितना स्मरण कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।